हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन जियोमेट्री का चैप्टर थर्ड जो कि है सर्कल। इस वीडियो में आपको चैप्टर थर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज 3A सॉल्व मिलेगी, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो चैप्टर थर्ड है हमारा सर्कल। सर्कल हम काफ़ी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है इसका थोड़ा साइंटिफिक टाइप से डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अ सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज़ कांस्टेंट। सबसे पहले तो लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस एक ऐसा सरफेस होता है जो हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करके पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मिले। मतलब मान यहाँ पे हम सर्कल के अगर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी कंडीशन इन्होंने बोल दी, द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे ऐसे पॉइंट्स बनाओ जिनके डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड रहे। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं जहाँ से इसके डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। अब ऐसे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूँ, लोकस वही हुआ ना, द सरफेस वी गेट आफ्टर जॉइनिंग दोज पॉइंट्स, तो ये सर्कल बनेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है, सर्कल इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, विच सेटिस्फाई द कंडीशन दैट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। सो दिस विल बी सर्कल। नाउ फिक्स पॉइंट हमने ये जो लिया था ये क्या है, सेंटर है, और ये जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है ये रेडियस है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वही होगा, हम ओरिजिन पे सेंटर मान लेंगे, ओरिजिन क्या होता है 0 0, इसी को सेंटर मान लेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं हम। ये पी हमने एनी पॉइंट मान लिया सर्कल पे, ओ पी हमने डिस्टेंस ए मान ली, मतलब रेडियस मान लिया इसको। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अगर सर्कल हमसे पूछा जाए तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहीं से हमें दिख रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है सर्कल की। आगे आता है सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म में क्या है, सेंटर पे हमने कोई और पॉइंट ले लिया, मान लीजिए एच के हमने सेंटर ले लिया, ठीक है। पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स वाई एंड रेडियस इज सिमिलरली ए। नाउ डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल्स हैं, हमें इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की सेंटर है हमारे पास -3 2 एंड रेडियस है 5। सेंटर हमारे पास -3 2 है, रेडियस 5 है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अब इन्होंने बोले इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर दे दिया, रेडियस दे दी, एनी पॉइंट पी ले लीजिए। देखो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे जितने भी मार्क्स में हो, डायग्राम इज मस्ट। तो यहाँ पे पी इज, लेट पी इज आप मेंशन करोगे, लेट पी इज एनी पॉइंट ऑन सर्कल विच हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। सेंटर है -3 2 ओ। ना ओ पी डिस्टेंस जो है वो 5 है। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक्स माइनस 3 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड है, सेकेंड में सेंटर और रेडियस निकालना है हमें, इक्वेशन गिवन है। अब हम सारी टर्म्स को इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इधर 0 बना देंगे। अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 विच टच बोथ एक्सेस एंड हुज सेंटर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर लाई कर रहा है, मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का वो 5 5 बन जाएगा। सबसे पहले तो हम दो एक्सेस ले लेंगे, एक्स वाई, ये हमने सर्कल बना लिया जो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, ठीक है। रेडियस हमें इन्होंने दे दी 5 है। अब ये रेडियस 5 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो 0 है, तो 5 0, ये कोऑर्डिनेट 0 5 आ जाएगा, ठीक है। सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 5, यहाँ से हमारे पास सेंटर आ गया, रेडियस हमें पता है 5 है। एनी पॉइंट एक्स वाई पी लेट कर लो, एक्स वाई पी इज एनी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉर्मली एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करके ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलर बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3A के। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, सब में सेंटर और रेडियस दिए हुए हैं, फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे हमें सेंटर और रेडियस निकालना है, इक्वेशन दी हुई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। यहाँ पे तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। देखो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, -1/2 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे -1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रेडियस आ जाएगा। इनमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा लेना। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए एक्स की टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे हम, वाई की टर्म्स एक साइड लेके जाएंगे, कॉन्स्टेंट को एक बार आप साइड पे रख लो। अब यहाँ पे मैं देखूंगी एक्स का कोफिशिएंट जो भी है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका कोफिशिएंट का हाफ करके
ठीक है, जो भी यहाँ पे होगा इसका हाफ करना है, मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ करना है 1, इसका स्क्वायर करना है 1 ही होगा, ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x² - 2x + 1 - 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4 +4 - 4 + 4y। सेम चीज़ प्लस माइनस के तो डिफरेंस तो कोई आना नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है x² - 2x + 1 से x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, -1 एज इट इज़ बाहर रह जाएगा, प्लस यहाँ पे भी मैं आपको ये -1 से कंफ्यूज मत होना, इसमें करके दिखाती हूँ। ब्रैकेट अगर मत भी लो तुम, -1 -8 -9 बन जाएंगे, प्लस अब यहाँ पे y² + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, +2 का होल स्क्वायर बच क्या गया इनमें से -4 = 0। तो यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर = 13 आ जाएगा। अब 13 का भी स्क्वायर रूट करके होल स्क्वायर कर दे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, पूरी आप डेफिनेशन लिखोगे यहाँ पर x - h का होल स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है k का होल स्क्वायर = a²। तो यहाँ से कंपेयरिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन विद आर गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, वी गेट h = 1, k = -2 हो जाएगा, a = √13। अब यहाँ पे सेंटर हमें पता है क्या होता है, एच के, इनकी वैल्यू क्या आ गई 1 - 2 एंड रेडियस एज √13, ठीक है। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको मेंशन करनी है कि आप सेंटर और रेडियस किस इक्वेशन के थ्रू कंपेयर करके निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज एट दिस एंड पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। अब यहाँ पे इन्होंने हमें सर्कल का सेंटर दे दिया और इंटरसेक्शन दे दिया 2 लाइंस का जिसके थ्रू ये पास कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये 2 लाइंस दे दी इन्होंने, इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए ये 2 लाइंस है, यहाँ से सर्कल पास करेगा, तो मतलब एक टाइप से इन्होंने हमें P दे दिया, एनी पॉइंट ऑन सर्कल जो हम XY लेट करते थे वो हमें कोऑर्डिनेट दे दिया। कैसे निकालेंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन निकाल के, आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से लगाओ, चाहे 2 3 1 2 23 बार ऐसे लगाओ तो यहाँ से XY की वैल्यू आ जाएगी, P पॉइंट हमारे पास आ गया, तो एनी पॉइंट हमारे पास आ गया 5 - 2, सेंटर का हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 2 - 3। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, ठीक है। रेडियस हमारे पास आ गई √10, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। हम अब लेट करते हैं एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज Q विच हैव कोऑर्डिनेट्स एज XY। यहाँ से इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने Q पे लगा दिया, नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 4th एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 हु सेंटर लाइज ऑन एक्सेस एंड पासिस थ्रू पॉइंट 2 3। पासिस थ्रू पॉइंट का मतलब है हमें एनी पॉइंट P दे दिया जो हम लेट करते हैं। अब सेंटर लाई कर रहा है x एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमें पता है y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, x कोऑर्डिनेट हम h लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक टाइप से k की वैल्यू इन्होंने 0 दे दी, रेडियस भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं OP पे, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो इन्होंने मान लिया इक्वेशन निकाल ली, इसे 2 टाइप से कर सकते हो आप, या तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के h की वैल्यू निकाल लो, या फिर हम सीधे लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी दिस। अब हमें इन्हें बोल दिया कि पास कर रहे हैं ये 2 3 से, अगर ये 2 3 से पास कर रहा है तो x और y की कंडीशन 2 3 अगर हम पुट कर दें x और y में तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों मेथड से सेम ही आएगी h की वैल्यू, ठीक है। h की वैल्यू 2 आ गई, अब फर्स्ट h की वैल्यू फर्स्ट पुट की तो हमारे पास ये सर्कल आ गया, सेकंड 6 पुट की तो हमारे पास ये सर्कल आ गया। बेसिकली ये जो इन्होंने कंडीशन दी है इससे हमारे पास 2 सर्कल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज HK एंड पासिस थ्रू PQ। बहुत सिंपल है, हमने एक पॉइंट लेट कर लेना है P XY, नॉर्मली जो लेट करते हैं, एक Q लेट कर लेना है PQ, ये स्मॉल है ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट हमें इन्होंने दे दिए, इसके थ्रू पास कर रहे हैं, ये हमने लेट किया है, मेंशन करोगे सब कुछ। सेंटर HK है, तो सबसे पहले OQ के थ्रू रेडियस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू रेडियस क्या आ जाएगी √H - P का होल स्क्वायर प्लस K - Q का होल स्क्वायर, चाहे जैसे भी कर लो। यहाँ से रेडियस आ जाएगी, यहाँ पे सेंटर HK के थ्रू इक्वेशन निकालेंगे x - h का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, सॉल्व करो टोटल इक्वेशन को, आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट दिस एंड पासिस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस। सिमिलर क्वेश्चन है, हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था, थर्ड एग्जाम्पल जैसा है। इसमें भी सेंटर दे दिया, बिल्कुल ही सिमिलर है, सेंटर भी सेम है। सेंटर दे दिया इन्होंने हमें, और एनी पॉइंट पी जो हम लेट करते हैं एक्स वाई, वो इन्होंने दे दिया इस लाइन की इंटरसेक्शन है। इन दोनों को एलिमिनेशन से या फिर 23-12 वाले मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। सेंटर की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, जिसके थ्रू हम फिर इक्वेशन निकालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड हैज़ इट्स सेंटर एट इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया, मतलब पी की वैल्यू दे दी 2-4 है, और सेंटर दे दिया इनके इंटरसेक्शन पे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें सेंटर जो है वो लाई कर रहा है इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पे, ठीक है, ये सेंटर है, और यानी पॉइंट 2-4 दे दिया। बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करके हम एच के की वैल्यू, मतलब सेंटर की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सेंटर की वैल्यू से 2-4 तक डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू रेडियस की वैल्यू भी निकाल लेंगे। फिर रेडियस से नॉर्मली हम लेट करेंगे पी बी यानी पॉइंट एक्स वाई, फिर यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। उसके बाद आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड सेंटर इज एट इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फिफ्थ की तरह। सेवन्थ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 हुज सेंटर लाई ऑन वाई एक्सिस एंड पासिस थ्रू दिस। इक्वेशन निकालने एक सर्कल के जिसका रेडियस है 5, सेंटर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट के, पासिस थ्रू पॉइंट 3-2। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने फोर्थ किया है, इसमें वाई एक्स एक्सिस पे पास कर रहा था सेंटर, इसमें वाई एक्सिस पे करेगा। तो यहाँ से हम नॉर्मली निकाल लेंगे एनी पॉइंट बी एक्स वाई ऑन सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ए ले लेते हैं हम, ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है 5 का होल स्क्वायर 25, ठीक है। तो यहाँ से हम अब अगर ये इक्वेशन है इसी सर्कल की, तो ये 3-2 को भी 3-2 से पास हो रहा है अगर ये सर्कल, तो ये 3-2 को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हम लाइन मेंशन करेंगे दैट दिस इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई 3-2 पॉइंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे 9, प्लस y की वैल्यू 2 पुट कर देंगे 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, उस k की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो यहाँ पे हमारी 3A एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही शॉर्ट में नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ओ एक्सरसाइजेज हैं, मतलब 13 एक्सरसाइजेज हैं, तो एक वीडियो में तो संभव नहीं है। तो ये 3A एक्सरसाइज थी आपकी। नेक्स्ट वीडियोस जल्दी आएंगी, और जो आप चैप्टर फर्स्ट की वीडियोस मांग रहे थे एक्सरसाइज पे, वो भी बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।